गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज है नवरात्रि का डे 2 और मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। 8 बज रहे हैं। कल मैं पूरी रात पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बेचैनी रही, मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत लेट सोई थी कल भी। धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ मेरी रूटीन सही बने, पर धीरे धीरे ट्रैक पे आ पाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह करके दिन में नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद करते हैं पूजा वगैरह, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गाइज़ मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और बस अब मैं पूजा करूँगी, देन पूजा करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखो गाइज़ आज माता रानी, गाइज़ देखो माता रानी आज कितनी सुंदर लग रही है। गाइज़ देखो माता रानी कितनी सुंदर लग रही है आज। और गाइज़ मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, गुड गर्ल बन चुकी हूँ। और अब मैं पूजा वूजा करके देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिए और व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखना। आप लोगों को आज भी मैं एक स्टोरी सुनाऊँगी, तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। गाइज़ मैं वेफर्स खा रही हूँ। गाइज़ पूजा कर लिया मैंने और मैं वेफर्स खा रही हूँ जो व्रत वाले आते हैं। वैसे मैं गाइस ज़्यादातर यही खाती हूँ क्योंकि और कुछ मुझे पसंद नहीं है, सब मीठा मीठा होता है और मीठा मुझसे खाया नहीं जाता, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ सबसे ज़्यादा। या जूस पी लो या फ्रूट्स खा लो, बस यही होता है व्रत में, और क्या खा सकते हो। और बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, इतने में ब्रेकफास्ट कर लूँ, देन मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। तो गाइस दिन का बज रहा है 1:30 और मैं बनाने लगी हूँ मम्मा के लिए और बाकी सबके लिए रोटी। मतलब सब्जी मम्मा पहले बना गई थी, बस मुझे रोटी बनानी है। और मैं रोटी बना के मिलती हूँ आप सबसे, फिर हम लोग स्टोरी शेयर करेंगे। आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, उनके बारे में मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगी। उनका नाम कैसे पड़ा ब्रह्मचारिणी, उनको क्यों पूजा जाता है, तो मैं आप सभी के साथ वो शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ छत पर। 6:30 पौने 7 के अराउंड का टाइम हो रहा है, क्योंकि ये मेरे डेली का टाइम है। मैं इस टाइम पे आके छत पर घूमती हूँ। और गाइज आज ना मेरी नेक में बहुत पेन हो रहा है, मतलब ऐसे ना वो मूव नहीं कर रही है प्रॉपर, एक जगह जैसे नस पे नस चढ़ जाती है ना, वैसा फील हो रहा है। और आज मैंने भी वही थोड़ा रेस्ट किया। मैं सुबह जब से उठी ना, मेरे तब से बहुत ज़्यादा नेक में पेन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और तो गाइज़ आज मैंने आपको बोला था कि आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो मैं उनके बारे में आप लोगों से स्टोरी शेयर करने वाली थी। माता शक्ति को ही ना माता ब्रह्मचारिणी के रूप में भी जाना जाता है, मतलब पूजा जाता है। अब माता ब्रह्मचारिणी, उनका नाम माता ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज मैं ये बोल रही थी कि माता ब्रह्मचारिणी जी का नाम माता ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। जैसे कि आप सबको बताया था मैंने, माता सती का पुनर्जन्म हुआ था पार्वती माता के रूप में। तो पार्वती माता को अपने पुनर्जन्म के बारे में नहीं पता था कि वो पिछले जन्म में माता सती थी। तो एक दिन उनके घर के पास से, मतलब वो जा रहे थे ऋषि मुनि जी, सॉरी नारद मुनि जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, नारद मुनि जी जा रहे थे। तो उन्होंने जब माता सती को, मतलब माता पार्वती को देखा, तो वो देखते ही उन्हें पहचान गए कि ये माता सती हैं। तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप माता सती हैं, आपका पुनर्जन्म हुआ है। और नियति तो ये थी ना कि माता सती और शिव जी के जो बच्चा होगा, मतलब जो उनका बेटा होगा, वही ताड़कासुर राक्षस का वध करेगा। तो इसीलिए मतलब, और उनको माता सती को पता नहीं था कि वो पिछले जन्म में, मतलब पार्वती माता को ये नहीं पता था कि वो पिछले जन्म में माता सती थी। और उन्होंने दोबारा जन्म इसीलिए लिया है ताकि वो शिव जी को तपस्या से बाहर ला पाए।
तो उनको सारी बात नारद मुनि जी ने बताई कि आप माता सती हैं और आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो उनके माता पिता थे, पार्वती माता के मतलब हिमालय राजा हिमालय जो थे, उन्होंने अपने माता पिता से बोला कि मैं तपस्या वगैरह करूँगी, कठिन तपस्या करके मैं शिव जी से शादी करूँगी। तो उनके माता पिता ना बहुत परेशान हो गए कि भाई एक महलों में रहने वाली लड़की कैसे जब तप करेगी जंगलों में जाकर। पर वो उनका जो फैसला था वो अपने फैसले पर अड़ी रही और वो जब तप करने निकल गई जंगलों के अंदर। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत कठिन तप किए। उन्हें मतलब किसी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। कई सालों तक उन्होंने बहुत तप किए। उन्होंने पहले तो वो ना कुछ सालों तक पत्ते, ये फल वल ये सब चीज़ें खाती थी। धीरे धीरे करके उन्होंने ये सब खाना भी बंद कर दिया। बिना कुछ खाए ही वो तप करती थी। एक दिन उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और बाकी भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तो वो चले गए माता ब्रह्मचारिणी जी के पास गए। और जैसे कहते हैं ना गाइस, हम जो जब तप करता है और जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता तो उनको हम जो दीन दुनिया से जिनको कोई मतलब नहीं होता उनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ऐसे ही माता ब्रह्मचारिणी उनको माता पार्वती को उन्होंने ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। ऐसे माता ब्रह्मचारिणी उनका नाम पड़ा कि वो जब तप कर रही थी जंगलों में जाकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए, शिव जी से शादी करने के लिए। तो एक दिन ब्रह्मा जी उनके पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि भाई सारे देवी देवता आपसे बहुत खुश हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, आप शिव जी से आपका विवाह हो जाएगा। तो अब जब आपके पिताजी आपको लेने आए तो आप उनके साथ वापस लौट जाएं। तो इस बात से माता ब्रह्मचारिणी जी बहुत खुश हुई। और फिर इसी उसमें शिव जी के मन में भी ऐसे आभास हुआ, जब वो तप कर रहे थे उनको ऐसा आभास हुआ कि कोई उनको तपस्या से ना कोई बाहर निकालना चाह रहा है। उनको ऐसा हुआ कि ये तो उनकी जो वाइफ थी वो माता सती हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना भेष बदला और एक ऋषि मुनि नहीं होते, जो ऋषि मुनि के रूप में आकर और माता ब्रह्मचारिणी जी के पास गए। तो उनको जाके बोला कि तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, क्यों कर रही हो। तो माता ब्रह्मचारिणी जी ने बोला कि मुझे शिव जी से विवाह करना है। तो उन्होंने बोला कि बहुत कठोर शब्दों में बोला कि वो तो मसानों में रहता है, भूतों के उन्होंने कहा कि वो भूतों के साथ उनका उठना बैठना है, तो तुम उनसे शादी क्यों करना चाहती हो जो जंगलों में रहता है। और तो माता ब्रह्मचारिणी ने बोला कि वो माता सती हैं। इतने में ही उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इतने में ही शिव जी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने उनको माता ब्रह्मचारिणी जी को बोला कि मैं समझ गया था कि तुम वही मेरी सती हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। इसी तरीके से उनका नाम माता ब्रह्मचारिणी पड़ा। और बाकी आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो गाइस तब तक के लिए अभी बने रहे, आगे भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। आगे का ब्लॉग अभी और मस्ती वाला होगा। मैं सोचती हूँ कहीं बाहर हो आऊँ, तो अगर मैं बाहर गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और गाइस मिलते हैं शाम को। अभी मैं जाके बस पूजा वूजा कर लूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ये छिड़क रहा है मेरे जले पर नमक। क्या खा रहा है? देख लो, बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको। मैं अगर पूजा कर रही हूँ तो इस बंदे में इतनी अक्ल नहीं है कि ये बहन के आगे ना खाए। पता है इसको मेरा फास्ट है, इसको मेरे आगे खाना है। शर्म नहीं आती ना बिल्कुल तेरे को? बेच खाई ना सारी शर्म। बोल, बेच खाई? सारी बेच खाई क्या? इधर देख के बात कर कैमरे में। गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस मार्केट जाना हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसका मूड नहीं है बिल्कुल भी। ये बेशरम सा लेटा हुआ है यहाँ पे ऐसे। और अभी मैं कुछ असाइनमेंट्स कर रही हूँ, तो
मिलते थोड़ी देर में जब मैं खाना वाना खाऊंगी तब। ये है व्रत का खाना और ये है कुट्टू के पकौड़े और ये दही। मैं माता रानी को बस अब भोग लगा के देन फिर मैं खाऊंगी। गाइस मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है, बस अब मैं खाऊंगी। और मैं सुबह से अब खाना खा रही हूँ और लिटरली मेरे को इतनी भूख लग रही थी और ये पकौड़े भी इतने स्वाद लग रहे हैं ना। गाइस आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जब बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही हो और आप बहुत देर बाद खाना खाओ तो खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे तो ये माता रानी का प्रसाद है तो इसलिए और भी ज़्यादा स्वाद होना ही है। तो गाइस मैं आप सबसे खाना खाने के बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये कुत्ते का बच्चा और ये सबसे बड़ा कुत्ता ज़्यादा बोल रही है। मार रहा है। व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, देखो मुझे क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए। सपोर्ट आप फिर भी नहीं कर रहे हो मुझे। ये देखो ये पीछे पीछे आ जाता है। यही वो शख्स हैं जो हमें गली में राउंड नहीं काटने देते हैं। अच्छा दिख नहीं रहे थे क्या? ये देखो आगे आगे भागता हुआ आ रहा है। आजा आजा। ये गाइस यहाँ एक लड़की छुप रही है, मैं उसको दिखाऊंगी नहीं पर वरना ये मेरा कत्ल कर देगी। अगर आ जाए कैमरे में तो जरा सी देख लेता। गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।